जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड चौकीदार का मैथ। झारखंड में अगर किसी भी जिला में चौकीदार का एग्जाम होता है तो आपका इसी तरह के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सवाल आपका दिया गया है, एक ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 750 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रेन का स्पीड दिया गया है। स्पीड कितना दिया गया आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका चाल दिया गया है। और यहाँ पे आपका डिस्टेंस यानी दूरी भी आपका दिया गया आपका 750 मीटर। उसके बाद कहा गया यहाँ पे समय कितना लगेगा इतना दूरी तय करने में, आपको टी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका सूत्र होता है आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या निकल टाइम। तो टाइम बराबर लिखेंगे आपका दूरी बटे स्पीड, ये आपका सूत्र हो गया। तो चलिए यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पे टाइम आपका निकालना है, तो यहाँ पे टाइम आपका रह जाएगा। उसके बाद देखिए दूरी कितना है आपका 750 मीटर, 750 मीटर दिया गया। नीचे में आपका स्पीड आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पे ऊपर में आपका दूरी जो आपका था मीटर में था, तो इससे हम लोग क्या करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए आपका 5/18 से गुना करना पड़ता है, आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। 18 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में 36, और नीचे में बच गया 5 दूनी 10, यानी 0 0 आपका कट जाएगा। ठीक है, नीचे में 10 हो गया, 10 से आपका 0 कट जाएगा। बच गया आपका कितना, टी बराबर आपका निकल के आ गया 75 सेकेंड। अगर इसे हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 मिनट 15 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका आंसर। या फिर हम लोग इसे सीधा 75 सेकेंड भी कह सकते हैं। तो पहला सवाल आपका इस तरह से बनेगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 2 नंबर सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिए। आप 10 में से कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। तो दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या दिया गया आपका 14 सेमी, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे आपका त्रिज्या दिया गया है, कितना दिया गया आपका त्रिज्या का वैल्यू आपका 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सूत्र लगा देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आपका πr²/2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें सिर्फ आपको मान रखना है। पाई का मान कितना यूज करेंगे 22/7। r² यानी त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितना आपका 14 है, तो हम लोग स्क्वायर है यहाँ पे इसलिए 2 बार लिख देंगे। और नीचे में आपका क्या 2 है, तो देखो इसके नीचे भी इस तरह करके हम लोग 2 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, यहाँ पे इसके नीचे 2 लगा देंगे, फिर भी आपका क्या बात बराबर है, क्योंकि उसे पलटने के बाद आपका 2 नीचे में ही रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, सीधा नीचे में 2 बटे में जब भी 2 रहे तो नीचे में लगा देना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 7 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 2 कट गया। बच गया कितना आपका 22 गुना 14, 22 गुना 14 बच गया। इसे सॉल्व करते हैं। तो 14 से गुना करेंगे 2 बार में गया आपका 14 दूनी 28, बच गया 2, 14 दूनी 28 और 2 30, तो आपका हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तीसरा सवाल आप लोग सॉल्व कीजिए। तो तीसरा सवाल है आपका, एक बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे दिया गया आपका बेलन की ऊंचाई, h का मान दिया गया आपका कितना आपका 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ पे त्रिज्या भी दिया गया आपका, r का वैल्यू कितना आपका 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र लगा देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ
क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सूत्र होता है आपका 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये आपका फॉर्मूला होगा, इसमें आपको मान रखना है। तो देखो तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई का मान क्या यूज करेंगे 22/7, और उसके बाद यहाँ पे आर का मान है आपका 7, और एच का वैल्यू यहाँ पे आपका 21 दिया गया है। इसे सॉल्व करना है तो 7 7 कट जाएगा, तो गुना करना है इसे 22 और यहाँ पे 21, तो इसे गुना करके लिखना है आपको 2 गुना 22 गुना 21। तो यहाँ में देखिए 22 गुना कितना हो जाएगा 44, 44 को 21 से गुना करना है, तो यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं। 44 को क्या से गुना करना है आपका 21 से गुना करना है, तो 21 4 कितना हो जाएगा 84, और बच गया 8, 21 4 84, और 8 हो जाएगा आपका 92। सही है, 84 और 8 कितना हो जाएगा 92, सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 928, और यहाँ पे आपका क्षेत्रफल है इसलिए आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कैलकुलेशन में कहीं गलत हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 21 4 84 का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 21 का खैर 4 और पढ़ेंगे, 84 का 4 हाथ में रहा 8, और 21 84, 84 और 8 हो गया कितना आपका 92। सही है, इस बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका आंसर होगा 924। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। मैथ ना कैलकुलेशन का खेल है, जिसका कैलकुलेशन जितना अच्छा रहेगा उसका उतना जल्दी बनेगा। चौथा सवाल को हम लोग देखते हैं। एक वर्ग का विकर्ण दिया गया आपका 12 cm, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे आपका विकर्ण दिया गया है, एक वर्ग है आपका, और एक सेकेंड थोड़ा अच्छा से फिगर को बनाते हैं, और इसका विकर्ण दिया गया है वाला विकर्ण कितना आपका यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पूछा गया आपका कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा निकालना है। तो विकर्ण आपका दिया गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व कर देते, तो इसका सूत्र लगाएंगे हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा आपका, जब आपका भुजा नहीं हो तो कर्ण वाला हम लोग सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, ये आपका सीधा फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे कितना 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे आपका 2, 12 का स्क्वायर 144, और नीचे आपका 2 भाग देंगे, हो जाएगा आपका कितना 72। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, या फिर दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, भुजा निकाल सकते हैं। पहले भुजा बराबर क्या होता है, विकर्ण बाई √2 होता है। भुजा निकाल के भुजा का स्क्वायर करेंगे, फिर ये आपका सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। ये आपका चौथा सवाल था। पांचवा सवाल को चलिए सॉल्व कीजिए। और आप सभी के लिए आवश्यक सूचना है, जिन दोस्तों को साहेबगंज चौकीदार और देवघर चौकीदार का कोर्स ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। इसका प्राइस रखा गया मात्र आपका 299 रुपये। इसमें आपको लगभग 750 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा चौकीदार से संबंधित। जिसको भी परचेज करना हो कर सकते हैं। यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर में कॉन्टैक्ट करके अगर आप डेमो देखना चाहते हैं डेमो भी देख सकते हैं। ठीक है, जिसको परचेज करना हो कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका नंबर दिया गया है इसमें आपको फ़ोन पे करना है। फ़ोन पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, वहाँ पे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के द्वारा आप ऐड हो सकते हैं। तो जिसको भी परचेज करना हो या फिर जानकारी लेना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल को। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर कितना दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपका, ए है और बी है और सी है। ए किसी कार्य को कितना दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है, और बी करता है इसका 12 दिनों में, और सी का लगता है आपका 15 दिन। ये हो गया आपका टाइम है। ठीक है, ए 10 दिनों में, बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में। आप देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुल काम जानना पड़ेगा। कुल काम क्या है, तो इन सभी का जो एलसीएम होगा टाइम का, वो उसे हम लोग कुल काम समझेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा आपका 60। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम। अगर किसी को एलसीएम निकालना नहीं आता है शॉर्टकट में, ठीक है,
सिर्फ संख्या को देख के आप एलसीएम बता सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे लगभग 10-12 बच्चा का अगर कमेंट आएगा तो मैं बता दूंगा किस तरह से बिना कलम उठाए आप एलसीएम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम 10-12 बच्चा का कमेंट आना चाहिए, तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम इतना हो गया। अब देखो हमें एनर्जी ज्ञात करना पड़ेगा कि किसका ताकत अधिक है। देखो जिसका कम टाइम ना कम लगेगा उसका एनर्जी अधिक रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये 10 दिन में कर रहा है यानी इसका अधिक एनर्जी है, इसका 15 दिन लग रहा है, इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। एनर्जी निकालने का तरीका है, आपको कुल काम को यहाँ पे उसका जो है दिन है उससे भाग देना है। 10 से भाग देंगे आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके 12 से भाग देंगे आपका 5 आ जाएगा। 15 से भाग देंगे 4। ये हो गया आपका एनर्जी। एनर्जी मतलब आपका ताकत। ठीक है, तो अब देखिए कुल काम है इतना, अब बोला तीनों मिलकर करेगा तो तीनों का एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तीनों का एनर्जी कितना देगा तो 6 और 5 11 और 4 15, यानी 15 हो जाएगा सबका एनर्जी। और सब मिलकर करेगा तो सबसे भाग दे देंगे। 15 से जाएगा कितना बार में, 4 बार में, यानी आपका आंसर आ जाएगा 4। ये हो गया आपका शॉर्टकट तरीका बनाने का। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझाते हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी 15 दिनों में करता है। तो पहले क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो निकलेगा वो आपका कुल कार्य होता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी पता करेंगे कि किसका कितना ताकत है, एनर्जी है। तो यहाँ में देखो एनर्जी निकाल लिए, 10 से भाग देंगे साइड का 6 आया, 12 से भाग देंगे तो 5 और 15 से 4, ये हो गया एनर्जी। अब कह रहा तीनों मिलकर कार्य करेगा तो तीनों का ताकत क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे और जोड़ के भाग दे देंगे, निकल गया आपका 4। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को एक ही बार में समझ आ जाएगा और बहुत सारे को थोड़ा सा नहीं आएगा, इसीलिए उसे दोबारा बता देते हैं। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, सभी को लेके चलना पड़ेगा। 6 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे हल करना है। दिया गया आपका 4 का स्क्वायर, उसके बाद गुना है, उसके बाद आपका यहाँ पे है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब भागा दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया आपका यहाँ पे 2 का पावर 4 और लास्ट में आपका जोड़ दिया गया है 99। इसे हल करना है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे आपका आ जाएगा 16, गुना है गुना में लिख देंगे। 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और भागा है। आप लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना, भाग को गुना में बदलने के लिए क्या पलटना पड़ता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो हम लोग इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं इस तरह से। 1 हर संख्या के नीचे में 1 होता है तो पलटना पड़ेगा, तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो गुना बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर में 4 है, यानी 2 का पावर में 4 करेंगे तो आपका 16 निकलेगा। तो यानी 1 बाय हम लोग क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो प्लस है आपका 99। क्लियर, 2 का पावर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, सही है। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, सही है। यहाँ पे देखो तो 16 16 कट गया, 125 बचा यहाँ पे। तो 125 को 1 से गुना करेंगे तो 125 ही रह जाएगा। 1 सेकेंड, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस और 99 आपको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 224। 224 ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, सही है। तो आप आंसर क्या आ जाएगा, 224। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 7 नंबर सवाल है आपका, एक वस्तु 960 रुपए में खरीद कर 25% की हानि पर बेची गई तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको यहाँ पे एसपी निकालना है। यहाँ पे आपका सीपी दिया गया, क्रय मूल्य क्या दिया गया आपका 960 रुपये। और यहाँ पे आपका हानि होता है, कितना का हानि होता है आपका 25% का हानि होता है। तो बोल रहा है एसपी क्या होगा, यानी आपको सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो एसपी निकालने का क्या तरीका है। तो विक्रय मूल्य एसपी क्या हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य कितना है आपका 960 है, इसमें 25% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। देखो आपका 25% हानि हो रहा है, कोई भी चीज़ होता है आपका 100% होता है, 25% का हानि हो रहा है, यानी हम लोग क्या करें 75% में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे आपका 75। ठीक है, 75 और प्रतिशत के लिए नीचे में 100 आ जाएगा। तो 75% निकाल लेंगे तो 1 0 1 0 कट गया, 5 से कट जाएगा 15 बार में और 5 से 2 बार में, 2 से कट जाएगा कितना 48। तो यहाँ पर आपका आ जाए कितना 48 गुना 15, 15 से गुना करना है। 15 8 120 का 0 हाथ में रहा 12, 15 4
60, 60 और 12 हो जाएगा आपका 72। ये हो गया आपका आंसर। 720 हो जाएगा आपका क्या विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि हुआ था 25%। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग इसका 25% निकाल के इसमें आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका 25% निकालेंगे कितना आ जाएगा, इसका 25% हो जाएगा आपका 240। 240 में घटाएंगे तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25% मतलब क्या, 1/4। अगला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया गया 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, तो क्या दिया गया, इसके चारों ओर 5 रुपया प्रति मीटर की दर से वृक्ष लगाने का खर्च क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे एक कहा गया एक आयत है और जिसका लंबाई चौड़ाई सब दिया गया है। ठीक है, इसका लंबाई आपका 15 है और चौड़ाई दिया गया आपका 7। इसका चारों ओर है ना, यहाँ पे प्रति मीटर में क्या वृक्ष लगाएगा किनारे में, तो पूछा गया है यहाँ पे प्रति मीटर में इसका खर्च है आपका कितना, 5 रुपया। ये आपका खर्च है। ठीक है, 5 रुपया प्रति मीटर में खर्च है, तो यही निकालना है कितना खर्च होगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका जो कितना एरिया है परिमाप निकाल लेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपका, आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है, चारों किनारों का योग। शॉर्टकट में आप जोड़ के भी लिख सकते हैं या फिर इसका सूत्र लगा सकते हैं, 2 ब्रैकेट L प्लस B। ये आपका फॉर्मूला है परिमाप का। तो देखिए हम लोग या फिर सीधा जोड़ सकते हैं कि देखो 15 7 22 और यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 7 होगा, तो 22 22 44 आंसर आ जाएगा। या फिर इस तरह से आप निकाल लीजिए। L का मान कितना आपका 15 और B का मान आपका 7। ठीक है, 15 7 22 और 22 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 44। ये हो गया आपका परिमाप, इतना मीटर परिमाप हो गया। और प्रति मीटर की दर से कितना खर्च है आपका 5। 1 मीटर में 5 रुपया, तो 44 मीटर में कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 5 से गुना कर देंगे सीधा। 44 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 44 को 5 से आ जाएगा 220। ये हो गया आपका इतना रुपया आंसर। ठीक है, रुपया में आंसर आएगा। 8 नंबर सवाल आपका इस तरह से सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 9 नंबर सवाल है आपका, एक घन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया आपका 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा क्या होगी। यहाँ पे आपका घन आप लोग समझते होंगे, इस तरह का आपका गया घन बन जाएगा। ये हो गया आपका घन। ठीक है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये साइड का इधर का चारों तरफ का, चारों तरफ ऊपर नीचे दोनों साइड मतलब 6 तरफ का मिला के आपका इसका दिया गया एरिया। तो हम लोग सूत्र लगाते हैं यहाँ पे, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 6a²। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल कितना दिया गया यहाँ पे 726 दिया गया है, इतना ही है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मान रख देंगे, इसका a का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे a² है, तो a²। 6 से कट जाएगा, देखो तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 का 6 121 बराबर a²। ठीक है, ये आपका 121 जो आपका ये आपका 11 का स्क्वायर है और ये बराबर में a² है। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, बच गया a का वैल्यू आपका निकल गया कितना आपका 11 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर या फिर सेंटीमीटर देख लेते हैं, सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पे पूछा गया था लास्ट में कि घन का भुजा क्या होगा, भुजा निकल गया आपका क्या 11 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। 10 नंबर सवाल है आपका, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, दोनों हेड आने की परीक्षा क्या होगा। परीक्षा का अर्थ होता है दोस्तों संभावना, कितना संभावना है दोनों में हेड आ जाए। ठीक है, जिस प्रकार से आपका जुआ में होता है ना उसी प्रकार। तो यहाँ में देखिए कहा गया दोनों में हेड आने का, तो देखो तो पेयर कैसे बनेगा आपका, सिक्का को उछाले तो ये आपका मान लीजिए हेड आ गया, ये टेल आ गया, तो ये आपका क्या मान लीजिए हेड भी आ सकता है। संभावना की बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए आपका हेड आया तो ये आपका टेल आ सकता है, या फिर इस तरह ही बन सकता है, ये टेल आया तो ये भी आपका टेल आ गया, ये हेड आया ये भी आपका हेड आ गया। इससे ज़्यादा और कुछ बनेगा क्या, आप लोग दिमाग लगाइए तो इससे ज़्यादा और नहीं बनेगा। या तो ये टेल आएगा तो ये हेड आएगा,
या फिर ये टेल आया तो दूसरा क्या आ जाएगा, ये भी टेल भी आ सकता है। ये हेड आया तो ये टेल आ सकता है, और ये हेड आया तो फिर हेड ही आ सकता है। इससे ज़्यादा और संभावना नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों हेड आने का प्रयोग था। दोनों हो हेड कितना बार आया है, एक ही बार आया है, देखो ठीक है, दोनों हेड पूछा है तो दोनों हेड आपका एक बार आया है। और टोटल कितना आने की संभावना है, टोटल 4 पेयर आने की संभावना है। तो 1/4 आपका हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि यहाँ पे अगर बोलता है कम से कम एक हेड आने की प्रयोजकता कितना है, कम से कम एक हेड, तो देखिए तो कम से कम एक हेड पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, तो आपका कम से कम एक हेड पूछा तो 3/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता है कि एक हेड और एक टेल आने की प्रयोजकता क्या होगा, तो देखो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2/4, और इसे सोल्व करेंगे तो 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो तो पूछा है एक हेड और एक टेल, तो यहाँ पे देखिए एक हेड है एक टेल है, और यहाँ पे एक हेड है एक टेल है, ठीक है। तो आपका 2/4 हो जाएगा। जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत अच्छा, और जिसको नहीं आया तो आप लोग क्या कीजिएगा, दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यही थे आपके 10 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन दोस्तों को कोर्स परचेज करना हो कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र रखा गया 299 रुपये। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।